नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूं एक नई कहानी को लेकर। एक बिल्डर जो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, उसे कोई आता है, गोली मारकर चले जाता है और उस व्यक्ति के बारे में कोई नहीं जानता कि वो कौन था, कहां से आया, कहां चला गया। सीसीटीवी कैमरा जब चेक किया गया तो सीसीटीवी कैमरे का जो डीवीआर है वो भी गायब था। यानी जो कातिल आया था वो डीवीआर को भी लेकर चला गया। आखिर वो कौन था, उस बिल्डर को उसने क्यों मारा और उस बिल्डर से उसकी क्या दुश्मनी थी। और चोर यानी कातिल इतना शातिर था कि डीवीआर को भी अपने साथ लेके जा चुका। यानी सीसीटीवी में जो भी घटना कैद हुई वो पुलिस को नहीं मिली। आखिरकार पुलिस अब क्या करेगी इस केस में? इस केस की जब आप कहानी सुनोगे तो काफी एक चौंका देने वाली और एक खौफनाक कहानी सामने निकल कर आती है। नमस्कार दोस्तों, आज हाजिर हूं फिर एक नए केस और एक खौफनाक कहानी को लेकर। आइए इस कहानी को पूरा विस्तार से आप लोगों को बताता हूं। कहानी की शुरुआत होती है, यानी कहानी है नवी मुंबई की। मुंबई से सटा हुआ नवी मुंबई। जब मुंबई में पॉल्यूशन यानी पॉपुलेशन बढ़ गया, यानी जनसंख्या लगातार बढ़ती गई, तो नवी मुंबई बनाया गया। नवी मुंबई में पॉपुलेशन को डाइवर्ट करने यानी पॉपुलेशन थोड़ा इधर सेटल हो, इसकी वजह से एक नया शहर बनाया गया नवी मुंबई। नवी मुंबई के सीवुड सेक्टर 44, नवी मुंबई का सीवुड सेक्टर 44 में एक हैरान कर देने वाली घटना घटी। सीवुड सेक्टर 44 में एक बिल्डर था। बिल्डर का नाम मनोज सिंह अपने खुशहाल परिवार के साथ सीवुड सेक्टर में रहता था और उसकी ऑफिस है। सीवुड सेक्टर 44 में मनोज की एक छोटी सी रियल एस्टेट की ऑफिस है। यानी एक बिल्डर है, एक डेवलपर है और इसके ऑफिस है। उस छोटी सी ऑफिस में बैठता था, अपनी कामकाज देखता था और इसके साथ कई लोग काम करते हैं। इसके ड्राइवर हैं, इसके वर्कर्स हैं, इसके लड़के हैं, काफ़ी कुछ नाम है, सब कुछ है। अब बात है शनिवार की। आज से 1 2 3 दिन पहले शनिवार का दिन था। शनिवार के दिन ये ठीक ठाक 9 बजे अपने ऑफिस पहुंच जाता है। 9 बजे अपने ऑफिस पहुंचता है और 9 बजे जब अपने ऑफिस पहुंचता है, रोजाना की तरह अपने कामों में व्यस्त हो जाता है। रोज ये मनोज सिंह बिल्डर अपने ऑफिस में 9 बजे आता था और उसके लड़के जो काम करते हैं, इसके वर्कर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, ये सब ड्राइवर्स तो इसके साथ ही रहता है और जो इसके लड़के हैं काम करते हैं वो 11 12 बजे तक ऑफिस आते थे। और लेकिन बिल्डर मनोज सिंह वो 9 बजे अपने ऑफिस आ जाता था, ड्राइवर साथ में रहता था। अब रोजाना की तरह शनिवार को आखिर क्या हुआ? शनिवार को जब इसके जो वर्कर्स हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं, जो लड़के वो आए तो ऑफिस जब खोलते हैं तो देखते हैं ऑफिस की कुर्सी पर मनोज सिंह मरा हुआ पड़ा हुआ है। उसको किसी ने मार दिया है, गोली मार दी है और वैसे मरा हुआ पड़ा है। 11 12 बजे की बात है। फिर लड़के घबरा जाते हैं जो ऑफिस में काम करते हैं। ये देखकर तुरंत वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। घटनास्थल पर पुलिस की टीम पहुंचती है। घटनास्थल पर पुलिस की टीम पहुंचती है और बॉडी की जांचबीन यानी छानबीन शुरू करती है और बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और इस नज़दीकी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। बॉडी को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है कि आखिर यानी मौत कैसे हुई। सामने तो नजर आ रहा था गोली और रॉड से मारा गया है। अब पुलिस इस केस में जांच शुरू करती है। पुलिस पहले सबका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है। जिस लड़के ने पहला देखा यानी मरा हुआ, उस लड़के को बताता है कि मैं ऑफिस आया, मैंने जब ऑफिस खोला तो कुर्सी पर ये मरे हुए पड़े थे मनोज सिंह। फिर पत्नी का स्टेटमेंट लिया जाता है कि किसी पर मतलब आपका किसी पर शक है। पत्नी का नाम पूनम सिंह है। पत्नी से जब पूछा जाता है तो पत्नी बोलती है कि ये बताए थे कि कोई आने वाला है काम से, कोई क्या पता वही मार के गया हो, ये ऐसा पत्नी पूनम सिंह कहती है। अब केस में जो सीसीटीवी एक अहम सबूत था। अब पुलिस जांच करती है सीसीटीवी का। सीसीटीवी की तरफ पुलिस बढ़ती है। जब सीसीटीवी चेक करने की कोशिश करती है तो डीवीआर गायब था। यानी जिसमें पूरी घटना रिकॉर्ड हुई वो डीवीआर ही कातिल लेकर भाग गया था। ये सबसे बड़ा ट्विस्ट था। अब डीवीआर लेकर कौन भागेगा? डीवीआर कहाँ रहता है, ये किसे पता रहता है? सबसे बड़ा सवाल ये था कि पुलिस के मन में एक क्लू आता है, यानी एक पॉइंट आता है कि अगर डीवीआर लेकर भागा है और मनोज सिंह अब ऑफिस में जब अकेला रहता है तब आया, यानी 9 बजे से 11 बजे के समय जब ऑफिस में कोई नहीं रहता है उस समय सिलेक्ट किया और उसके बाद डीवीआर लेकर गायब है। डीवीआर कहाँ रहता है उसे बरोबर मालूम था। मतलब कोई अपना करीबी है जो बिल्डर मनोज सिंह के बारे में सब कुछ जानता था।
इस केस में कोई ना कोई अपना इन्वॉल्व है, यानी अंदर शामिल है इस केस में, कोई अपना नजदीकी करीबी। पुलिस केस की जांच शुरू करती है। अब पुलिस ये कोशिश कर रही थी कि कौन हो सकता है, तो पुलिस क्या करती है कि आसपास के सीसीटीवी खंगालती है 9 से 11 बजे के बीच का, आसपास के जो इमारतों में, बिल्डिंग्स में लगे हैं, दुकानों में, मेन रोड्स पर, कि क्या मनोज का कोई भी करीबी इस सोसाइटी यानी सेक्टर 44 से बाहर निकलता दिख रहा है क्या, ये लड़का कब आया, जो लड़का देखा ये कब आया, ये सब पुलिस वेरीफाई करती है। जब पुलिस सारे सीसीटीवी खंगालती है, आसपास के सारे सीसीटीवी, तो जो मनोज का ड्राइवर है वो दिखाई देता है। मनोज का ड्राइवर शमसूल खान, जिसकी उम्र 22 साल है, ये दिखाई देता है। तो पुलिस इसे बुलाती है, तो ये वहां रहता नहीं है, ड्राइवर गायब था। तो पुलिस इसे बुलाती है तो ये आता है। जब पुलिस इसे कड़ाके से पूछताछ करती है कि तू उस समय क्या कर रहा था वहां, अभी तो बताता है कि मैं ड्राइवर हूँ, साथ में रहता हूँ। तो जब मर्डर हुआ तो ड्राइवर कहाँ था, ये एक बड़ा सवाल था। जब पुलिस इसे पूछताछ करती है तो ये पूरी कहानी बताता है, क्योंकि जब डंडा पड़ता है तो पूरी कहानी किसी को भी बतानी पड़ती है, मुंबई पुलिस है। तब पूरी कहानी बताता है। तो कहानी में बताता है कि मैं इस केस का मास्टर, मैं भले ही मनोज सिंह को मारा, ये बताता है कि मैं मनोज को मारा, लेकिन पूरा इस केस का हकदार यानी पूरा कातिल मैं नहीं हूं, कोई और भी है। जब उस केस का खुलासा करता है कि कौन है वो मास्टरमाइंड, मनोज को मारने वाला या मरवाने वाला कौन है, जब इस केस का खुलासा करता है तो पुलिस भी दंग रह जाती है। पुलिस का ये नाम बताता है, यानी शमसूल खान बताता है कि मनोज सिंह की पत्नी पूनम सिंह मास्टरमाइंड है इस मर्डर का। पुलिस जब ये सुनती है तो शॉक हो जाती है कि अभी तो इससे पूछताछ की हम लोग ने, तो ऐसी तो नहीं। जब पुलिस इसे बुलाती है, जब इसे कस्टडी में लेती है, इसे पूछताछ करती है, तब पूनम सिंह टूट जाती है। अब पुलिस का ये कहना है इस केस में, पुलिस की थ्योरी ये है कि शमसूल खान और पूनम सिंह यानी मनोज सिंह की पत्नी पूनम सिंह की उम्र 34 साल है और शमसूल खान की उम्र सिर्फ 22 साल का एक लड़का है शमसूल खान। इन दोनों का अफेयर था, यानी बिल्डर की पत्नी से मनोज सिंह के ड्राइवर, यानी बिल्डर का ड्राइवर से मनोज सिंह की पत्नी का अफेयर था, यानी दोनों का लंबे समय से अफेयर था, जिस्मानी अफेयर था, यानी दोनों के संबंध भी बनते थे, एक दूसरे से संबंध बना चुके हैं, तो दोनों का अफेयर है। और दोनों के अफेयर की बात जब सामने आती है तो पुलिस सोचती है, यानी इनका प्लान ये है कि बिल्डर को साइड कर दिया जाए और साइड करके पूरी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी, और जब बिल्डर मर जाएगा तो प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी और हम आराम से रह सकेंगे। ये इनका प्लान था। अब कोई पत्नी अपने पति को इसलिए, यानी एक सब कुछ था उसके पास, क्यों मरवा देगी? एक बड़ा सवाल ये भी था, इंटेंशन क्या था? कि यही इंटेंशन है। पुलिस जो कह रही है कि इनको प्रॉपर्टी चाहिए था, प्रॉपर्टी, और उसके बाद प्रॉपर्टी के बाद शमसूल के साथ रहना, क्या यही एक इस कहानी का मकसद है? पुलिस इस केस में जांच कर रही है, लेकिन परिवार वालों का ये भी कहना है, यानी मनोज सिंह बिल्डर के परिवार वालों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं इस केस में जो इसकी पत्नी है वो शामिल नजर नहीं आ रही है, भले पुलिस के पास सबूत हैं। आपको बता दें, पुलिस का यानी परिवार वालों का ये कहना है कि हो सकता है कि ये साजिश हो, साजिश के तहत पूनम सिंह को फंसाया जा रहा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि बिल्डर को उसके विरोधी मरवा सकते हैं, जो उसके कॉम्पिटिटर हैं, जो उसके बिल्डर उस फील्ड में हैं, क्या पता वो भी उसे दुश्मनी निभाने के लिए ये सब करवा सकते हैं। बिल्डरों की गैंग है ये सब, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। तो पुलिस हर एंगल से इस मामले में जांच कर रही है। इस पर आपको क्या लगता है? मैं कई कहानियां सुना चुका हूं, केस कुछ और बाद में निकल कर आते हैं, पुलिस चार्जशीट दाखिल कर देती है। कई केस आपने क्रिमिनल जस्टिस जैसे वेब सीरीज आप देखे होंगे, क्रिमिनल जस्टिस, जिसमें आदित्य एक बेकसूर लड़का किस तरह फंस जाता है, 10 साल की उसको सजा हो जाती है। तो क्या इसमें भी वही हालत है? क्या पूनम सिंह बेकसूर है? बेकसूर है तो क्यों, ये भी साबित करना पड़ेगा, और साबित ये भी करना पड़ेगा पूनम सिंह नहीं मरवाई तो कौन मरवाया। शमसूल खान ने बिल्डर को मारा तो क्यों मारा, किसके कहने पर मारा? क्या शमसूल पूनम को फंसा रहा है? कुछ भी हो सकता है इस केस में। तो पुलिस इस केस में जांच कर रही है। जांच करने के बाद आगे क्या खुलासा होता है ये देखने वाली बात होगी। पुलिस चार्जशीट क्या दाखिल करती है ये भी एक बड़ा पॉइंट होगा देखने के लिए।
ऐसे लेटेस्ट खबरों के लिए और ऐसी कहानी और ऐसे नए केसेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपको इस केस के बारे में क्या कहना है, आपका पॉइंट क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे मेरे साथ लगातार। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नए केस के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।